हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि हम लोग एक्चुअली में करने क्या वाले हैं। जैसे चैप्टर का नाम है, पहले तो हम लोग चैप्टर का नाम यहाँ पे दो हिस्सों में लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब होता है जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो दो वेरिएबल्स सपोज कर लेते हैं x एंड y, कोई भी दो वेरिएबल्स हो गए। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जब वेरिएबल की पावर या डिग्री क्या होती है, 1 होती है, तो उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो मतलब ऐसी इक्वेशंस जिसमें दो वेरिएबल होंगे और दोनों वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो 1 होगी, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट और एक्स और वाई वेरिएबल है। आप क्लियरली देख सकते हो कि x की पावर और y की पावर भी 1 है। तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है जो दो वेरिएबल्स x और y में है। चलिए, तो हम लोगों को अब चैप्टर के बारे में पता चल गया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है। अब हम लोग 4.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक का कॉस्ट पेन के कॉस्ट से ट्वाइस यानी कि डबल है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को हमने रिप्रेजेंट करना है एक लीनियर इक्वेशन बना के जिसमें दो वेरिएबल्स हों। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, हम लोग पेन की जो कॉस्ट है उसे एक्स रुपीज लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास पहला वेरिएबल आ गया। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, और नोटबुक की जो कॉस्ट है हम लोग वो वाई रुपीज लेट कर लेते हैं। ये दूसरा वेरिएबल आ गया। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक का जो कॉस्ट है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस यानी कि डबल, टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट से डबल है। नोटबुक का कॉस्ट क्या है हमारे पास y, और पेन का कॉस्ट क्या है हमारे पास x। तो वी आर गेटिंग y इज इक्वल टू 2x, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, या फिर आप लोग इसे 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। तीनों आप लोग प्रॉपरली लीनियर इक्वेशन में है, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इन ईच फॉर्म यू विल गेट द फुल मार्क्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a b c in each case। हमें सभी इक्वेशन को ax plus by plus c is equal to 0 की फॉर्म में लिखना है और फिर a b और c का वैल्यू बताना है। चलिए फर्स्ट में क्या चक्कर है, फर्स्ट में ये चक्कर है कि x और y वाली टर्म तो ओके है, लेकिन जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड पे है। तो जब आप इसको लेफ्ट साइड पे लेके आओगे तो इट विल बी माइनस का 9.35। अब जब आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ रही है प्लस का 2, b की वैल्यू आ रही है प्लस का 3 और c जो है वो है माइनस 9.35। यानी कि a जो है वो कॉफिशिएंट है x का, b है वो है कॉफिशिएंट y का, और c है कांस्टेंट जिसके साथ ना x होगा ना y होगा, मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। सेकंड में आप देख सकते हो कि सभी टर्म्स जो है वो ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कंपेयर कर देंगे। a की वैल्यू है यहाँ पर प्लस का 1, b की वैल्यू है माइनस का 5 और c की वैल्यू है माइनस का 10। माइनस का साइन आपने क्लियरली लगाना है क्योंकि जनरल फॉर्म में पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसका मतलब b की वैल्यू नेगेटिव होगी और c की वैल्यू तो ऑलरेडी नेगेटिव ही है। यहाँ पे भी अब हमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा।
6 को जब आप लोग शिफ्ट करोगे लेफ्ट साइड पे तो इट विल बिकम -6। तो कंपेयर करने पे a की वैल्यू -2, b की वैल्यू +3 और c की वैल्यू -6 आ रही है। देन x इज इक्वल टू 3y, तो हम लोग जब 3y को शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे c कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग अपनी तरफ से क्या लिख देंगे, +0, क्योंकि आपको पता है जीरो को अगर ऐड करते हैं या माइनस करते हैं किसी भी इक्वेशन में तो कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होता। तो कंपेयर करके a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -3 आ गई और c कांस्टेंट 0 आ गया। अगेन 5y को आप शिफ्ट करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं है तो अप्पा ने अपनी तरफ से 0 लगा दिया। तो a की वैल्यू 2 है, कोफिशिएंट ऑफ y +5 है और जो कांस्टेंट है c दैट इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट में आप देख रहे हो कि 3x+2 है, यानी कि y वाला जो टर्म है वो गायब है। तो अप्पा क्या लिखेंगे, अप्पा इसको 0.y लिख देंगे। ये डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। तो हम लोग को वेरिएबल y ले आए हैं इक्वेशन में और 0 लिखा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो 0 बन जाता है। तो मतलब ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों सेम ही है। तो अब हमारे पास a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 0, c इज कांस्टेंट दैट इज +2। नेक्स्ट में आप क्या देख रहे हो कि y और कांस्टेंट तो है लेकिन x वाली टर्म गायब है। तो व्हाट विल आई राइट, आई विल राइट 0.x +y -2 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि जो वेरिएबल गायब हो वो वेरिएबल लिख के उसके साथ मल्टीप्लाई 0 कर दो। तो a की वैल्यू आपके पास 0 आ गई है, b की वैल्यू 1 आ गई है और c की वैल्यू कांस्टेंट की -2 आ गई है। नेक्स्ट इज 5 इज इक्वल टू 2x, 2x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। y का टर्म गायब है तो 0 मल्टीप्लाई बाय y लिखेंगे और 5 ऑलरेडी इधर है ही है तो +5 इक्वल टू 0। तो a आ गया आपके पास -2, b आ गया है 0 और जो c है वो है +5। इस तरीके से आपने हर इक्वेशन को ax + by + c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखा और फिर a b c की वैल्यू कंपेयर करके कैलकुलेट कर ली। एक्सरसाइज 4.1 आप लोगों की कंप्लीट हुई। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।